अभी कुछ सुबह के 4:30 बज रहे हैं एंड भले ही इस वीडियो को 2 बच्चे देख रहे हो, आई डोंट केयर। लेकिन यस, मैं चाहती हूँ कि जो 2 बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है, वो एंड में ये मेरे को बता के जाए कि हाँ, हमने भले ही नहीं पढ़ा था पहले, लेकिन अब हम लोग सही में पूरा मेहनत करेंगे। अभी 4 बजे मैं उठी हूँ एंड दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग। इससे मैं तुमको ये बताना चाहती हूँ कि ब्रो, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले नहीं पढ़ा था, ठीक है। तुम्हारी तरह मैं भी सी एस्पिरेंट हूँ, अगर तुम इस चैनल पे न्यू हो तो बता दूँ कि देखो, तुमने पहले क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक एग्जांपल दे रही हूँ कि तुमने कोई, समझ लो, कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा था, स्कूल टाइम से रिलेट कर लो कि तुमने कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन एग्ज़ाम के 1 महीना पहले तुमने उसको रिवाइज़ नहीं किया। तुमको लगता है क्या कि तुमको कुछ भी याद आएगा एग्ज़ाम हॉल में? नहीं आएगा याद, बिकॉज रिवीजन ही सब कुछ होता है ना, ऑब्वियस सा बात है। रिवीजन क्या, और फिर लास्ट के 1 मंथ में अगर तुम वो सब्जेक्ट्स को वापस नहीं छूओगे, वापस नहीं पढ़ोगे, तो वो कोई मैटर नहीं करता कि तुमने पहले से पढ़ रखा था कि नहीं पढ़ रखा था। तो अभी हम लोग सब लोग एक ही फेज़ में हैं, ठीक है, एक ही लाइन में है, बट लाइन में ना कोई आगे जा रहा होगा एंड कोई पीछे रह रहा होगा। बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो कि लाइन में यहाँ पे हैं, तो वो यहीं पे खड़े रहेंगे। दे आर लाइक कि हमने तो पहले से नहीं पढ़ा था। एक्सक्यूज़ेस बहुत है भाई, दुनिया में एक्सक्यूज़ेस बहुत है। पर अगर तुम ये 1 महीना भी अच्छे से मेहनत करके पढ़ोगे ना, तो वो तुम, हो सकता है कि तुम क्लियर भी कर लो एग्ज़ाम, एंड हो सकता है कि तुम अपना पूरा 100% दे के तो देखो, हो ही जाएगा कि तुम क्लियर कर लो एग्ज़ाम। लेकिन वही रहते हैं ना बहुत सारे कि हम नहीं, हमको टेंशन हो रहा है, हमारा तो हुआ नहीं है, लोग बोलते हैं 1 महीना रिवीजन। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बिकॉज इंटेंसिटी मैटर्स। भले तुमने पहले, तुम्हारे क्या, समझ लो कि तुम पिछले के 4 महीने भी पढ़ रहे होगे, कभी 5 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 4 घंटा, कभी 9 घंटा, एंड बुक उठाए हो, बुक उठा के फ़ोन भी चला रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो क्या स्टडी में काउंट भी होगा? नहीं होगा। पर अगर ये लास्ट के 1 महीने भी अगर तुम डट के 12-13 घंटे भी पढ़ लिए, एंड तब तक पढ़ो भाई, तब तक पढ़ो जब तक वो मेहनत ना तुम्हारे शक्ल पे ना दिखे, एंड शक्ल पे दिख रहा हो उसके बाद भी पढ़ो। एग्ज़ाम तक पढ़ो, एग्ज़ाम तक अपना 100% दो। बिकॉज जब तक तुम्हारा वो मेहनत तुम्हारी शक्ल पे नहीं दिखेगा ना, तुमको खुद नहीं लगेगा कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं। लेकिन ये जब दिखा ना मेरे को, आई वॉज लाइक कि ब्रो, यू आर वर्किंग हार्ड, ठीक है, एंड अब उसके बाद तू पास होती है, नहीं होती है, तो एग्ज़ाम क्लियर करती है, नहीं करती है, तूने पहले क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, खुद को माफ़ करो, ठीक है। सही में खुद को माफ़ करो, तुमने पहले पढ़ा था नहीं पढ़ा था, खुद को माफ़ करो, एंड अभी जितना टाइम बचा है उसमें अपना 100% दो। 100% मतलब क्या, तुम्हारा लाइक अभी मैं कुछ दिन से ही, अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है, बुक लेके बैठी हूँ, पढ़ रही हूँ। तुम्हारा भाई सिटिंग कैपेसिटी भले ही 2 घंटा हो, टानो 5-6 घंटे, 7 घंटे, एक एक तुम पढ़ लोगे, ट्राई तो करो। लाइक तुम अगर दिमाग में ही बना के रखोगे ना कि मैं क्लियर नहीं कर सकता, 1 महीने बचे क्लियर नहीं कर सकता, कोई भी एग्ज़ाम कोई भी इंसान क्लियर कर सकता है। बिकॉज इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है तुम कितना कितना डेडिकेटेड हो, तुम कितना चाहते हो कि हाँ मैं पास हूँ। अगर तुमको है कि अरे पास नहीं होगा नेक्स्ट अटेम्प्ट, ये पास नहीं होगा, कोई बात नहीं नेक्स्ट अटेम्प्ट, तो ऐसे क्लियर नहीं होता। लेकिन अगर तुमको नहीं कि मुझे इसी अटेम्प्ट में निकालना है, तो अपना 100% दो तो पहले। अब फिर रिजल्ट क्या आए क्या नहीं आए वो बात की बात है, पर अपने तरफ से अगर तुम मेहनत नहीं करोगे ना, तो रिजल्ट के दिन तुमको यही देखने को मिलेगा कि काश मैं मेहनत कर लेता, यार काश मेरे दोस्त आगे चले गए, काश मैं मेहनत कर लेता थोड़ा, उस दिन इंस्टा नहीं चलाता। और लोगों के रीजंस क्या हैं, वो लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? बहुत सारे होंगे स्टूडेंट्स, हो सकते हैं बहुत सारे में से कुछ ही होंगे जिनके जेन्युइन रीजंस है, लाइक हॉस्पिटल। क्या तुम हॉस्पिटल में हो, ठीक है, हॉस्पिटल के बेड पे पड़े हो क्या तुम? हाँ, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंजरी है, या फिर कोई ऐसा रीज़न है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा तुमको, या फिर कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी रीज़न हो रखी है क्या? नहीं है कि हमको टेंशन हो रहा है। ब्रो ऐसे एग्ज़ाम नहीं निकलता, एंड एग्ज़ाम निकले ना निकले तुमको लग रहा है कि क्या बोल रही है, खुद स्टूडेंट है, ऑब्वियसली यस, मैं भी स्टूडेंट हूँ। लेकिन तुम अगर अभी भी, सही में बता रही हो, अगर तुम आज से भी पढ़ोगे ना, तुम्हारे फाउंडेशन, हो सकता है फाउंडेशन के बच्चे देख रहे हो, इंटर के हो, या फिर दूसरे स्ट्रीम के कोई भी स्टूडेंट हो, तुम्हारे एग्ज़ाम के भले ही भाई 15 दिन भी बचे होंगे ना, तो मैं 15 दिन में भी बोलूँगी कि हाँ पूरा मेहनत दो अपना, ठीक है। बिकॉज अगर इस अटेम्प्ट में नहीं निकला, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ऐसा नहीं है ना कि तुम बेघर हो जाओगे,
या फिर कोई चीज़ तुमको खाने नहीं मिलेगा, खाने घर वाले निकाल देंगे तेरे को घर से कि नहीं तूने अटेम्प्ट लगा दिया, तू पास नहीं हुआ। कुछ नहीं होने वाला ऐसा, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला ऐसा। तो पूरा अपना 100% दो, मेहनत करो, इतना पढ़ो कि ना रात को जब तुम सोने जाओ ना तो तुम्हारा पूरा दिमाग ब्लैंक हो। लाइक इवन बहुत सारे डेज़ होते हैं, सारे दिन नहीं होते लेकिन हाँ अभी एग्ज़ाम है तो बहुत सारे दिन होते हैं ना कि मैं बुक लेके बैठी हूँ और मेरा पूरा दिमाग ऐसा फील हो रहा है कि पूरा एकदम ठंडा पड़ गया है, एकदम एकदम ब्रीदिंग नहीं हो रहा है। एंड आई एम लाइक कि ब्रो अब तो सांस भी नहीं आ रहा है, क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब पूरा आँख के सामने धुंधला हो गया, इतना पढ़ो। एंड उसके बाद भी अगर रिजल्ट अनफेवरेबल आता है ना तो एक्सेप्ट कर पाओगे तुम उसको, क्योंकि तुमको पता है कि तुमने पहले उतना मेहनत नहीं दिया था। तो तुम अभी लास्ट के 1 महीने पूरा तो मेहनत दो ताकि तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट भी दो तो तुमने एटलीस्ट 50-60% तो अपना सिलेबस कवर कर रखा होगा। तो तुम विन विन सिचुएशन में ही हो अगर तुम अभी मेहनत करते हो तो। लेकिन अगर तुम ये हो कि नहीं नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे, अभी का स्किप कर देते हैं, तो भाई एक लूप है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट से मैं पर्सनली इंटरेक्ट करती हूँ एंड मैं सही में डेली बेसिस में बहुत सारे स्टूडेंट से पर्सनली इंटरेक्ट करती हूँ एंड वो लोग यही बोलते हैं कि हमने अटेम्प्ट स्किप कर दिया था, ये वाला अटेम्प्ट भी स्किप कर देंगे। बिकॉज ये एक साइकिल है, तुम्हारा ये मैंटेलिटी बन जाता है कि हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे, उसमें मेहनत करेंगे। तो मेहनत करनी ही है जब, तो ये अटेम्प्ट दे के मेहनत कर लो। एंड अटेम्प्ट से कोई मतलब नहीं होता कि तुम्हारे कितने अटेम्प्ट लग रहे हैं। बिकॉज अगर तुम बहुत अच्छे से अगर अपना कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करोगे ना, अगर रैंक नहीं तो कोई भी बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, तुम में स्किल्स होगा, नॉलेज होगा, तो अटेम्प्ट मैटर नहीं करता। एंड ये सारी चीज़ें क्या तुमको पता नहीं था कि सीए कोर्स में तुमको हार्डवर्क लगेगा, ठीक है, ये डेडिकेशन लगेगा, कंसिस्टेंसी लगेगा, पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं आएंगे, तुमको नहीं पता था क्या? हलवा तो है नहीं भाई कि तुम्हारा क्लास 10 का, बल्कि क्लास 10 बोर्ड्स वगैरह चीज़ तो है नहीं है, बीकॉम तो है नहीं है। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि ये जो 1 महीना भी बचा है बहुत मेहनत करो, सही में बहुत मेहनत करो, तुम रिग्रेट नहीं करोगे। एंड देन रिजल्ट वाले के कमेंट सेक्शन में आके बोलना कि येस आई हैव क्लियर्ड माई एग्ज़ाम। अगर तुम 1 महीने पढ़ लिए ना तुम क्लियर करोगे, मैं सही में बता रही हूँ, क्लियर करोगे तुम। एंड मुझे नहीं फ़र्क पड़ता तुमने 5% भी पहले क्यों ना प्रिपेयर कर रखा हो, 5% भी सिर्फ अगर तुमने प्रिपेयर किया होगा ना तुम क्लियर कर लोगे। लेकिन दिन में पढ़ो इतना कि ऐसे नंब हो जाओ ना कि अब तो कुछ नहीं समझ आ रहा, इतना पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि 4 घंटा स्लॉट लगा के पढ़ रहा हूँ कि 4 घंटे पढ़ूंगा फिर बाद में सो जाऊँगा, फिर 4 घंटे पढ़ूंगा, फिर आवर्स देख देख के मत पढ़ो, टारगेट्स बनाओ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ो, क्लियर कर लोगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि हाँ दीदी हम लोग सही में अभी अपना पूरा मेहनत देंगे, अपना पूरा 100% देंगे, ठीक है। बाय बाय।